पिछले कई वर्षों में 4 या 5 बार मैं आंदोलन कर चुका, कोई प्रशासनिक पहल नहीं हुआ। अभी 1.5, 2, 3 वर्षों से मैं थोड़ा सा राजनीति में लूज चल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग कमज़ोर हैं। कानून व्यवस्था बनाना जिस दिन चाहेंगे उस दिन चाहेंगे, जिस दिन कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहेंगे उस दिन बिगाड़ लेंगे। ऐसे चक्का जाम रोज होंगे। हम लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ नहीं है। मैं 28 साल का वकील हूँ, हम लोग बातों को समझते हैं। मैं ये प्रशासन से एक जानना चाहता हूँ कि यदि यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, तो किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये धूल आप नहीं देखेंगे, ये कोयला आप उड़ता हुआ नहीं देखेंगे। इस प्रदूषण में, इस उद्योग में किसी भी प्रकार के मापदंड का पालन नहीं किया गया है। यहाँ का धुआं गांव के छपड़ा में क्यों जाता है? कपड़ा जहाँ सूखता है उसमें कपड़ा में कोयला क्यों जमता है? इसका मतलब यह है ना कि धुआं और धूल दोनों का मापदंड तय नहीं किया गया है। इतने बड़े उद्योग क्षेत्र में जहाँ पर गैस का ऑक्सीजन फैक्ट्री भी है, ऑक्सीजन फैक्ट्री के एक विस्फोट का मतलब यहाँ के लोग देख चुके हैं। लाश का चिथड़ा कराकट के ऊपर इतना बड़ा बड़ा लोथा में चिपका था कि नहीं चिपका था जी? चिपका था। हम खुद हाथ से निकाले। आप उस जगह पर 10 बिस्तर का चिकित्सालय नहीं बना पा रहे हैं जहाँ पर 1000 और 1500 और 2000 मजदूर काम कर रहे हैं। ये गलत है कि सही है? सही है। एक भी मजदूर का पंजीयन है? नहीं है। एक भी मजदूर का बीमा है? नहीं। अपने पति को, अपने बेटा को खोने का कीमत यदि 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए कोई तय करता है तो ये दुर्भाग्य है। 20 लाख और 25 लाख रुपए भी कम है, पूरा कम है। इसका भरपाई कैसे होगा? ये सड़क 4 महीना के अंदर टूट जाता है। इस राज्य सरकार का जो पैसा आता है तो मेरे बाप का पैसा है जी, किसी के बाप का पैसा थोड़ी है। इसमें श्री बैकुंठनाथ तिवारी का पैसा लगा है, मेरे पिताजी का। और 6 महीना में सरकार क्या करती है? उठा करके 40 लाख का काम सैंक्शन। अरे 40 लाख रुपए बार बार आप क्यों लगा रहे हो इस रोड में? एक बार में रोड बनाइए, मजबूत रोड बनाइए और तगड़ा रोड बनाइए कि 10 साल तक चलने वाला रोड बनाइए। हर 6 महीना में मेरे पिताजी का पैसा लगेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर 6 महीना में 40,000 का रोड, 40 लाख का रोड बनाइएगा, उससे अच्छा अस्पताल क्यों नहीं बना दिए? मजदूरों के लिए कोई समुचित व्यवस्था क्यों नहीं करा दिए? यहाँ के उद्योग के लोग करोड़, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया कमा करके अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजेंगे और हमारे बच्चे के हमारे लोग धूल खाएंगे। यहाँ एक तो दुर्गा जी बैठती हैं, एक सांस्कृतिक आयोजन हो जाए, एक खेल कूद का आयोजन हो जाए, 1 रुपया चंदा देने से लोग मजदूरों को यहाँ के लात मार के भगा देते हैं। भगाते हैं कि नहीं भगाते हैं? नहीं देते। अब ये चीजें किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है। हम लोग जो मांगे रखे हैं मजदूर के हित में, बहुत छोटी छोटी मांगे रखे हैं, बहुत छोटी छोटी। पानी का छिड़काव होना चाहिए, ये बहुत छोटी मांग है। दूसरा है कि सड़क एक बार बने, इतनी मजबूती से बने कि न टूटे। तीसरी बातें हैं कि जो बड़ी वाहनें जाती हैं उनका समय सुनिश्चित हो, जब बच्चे पढ़ने आते जाते हैं उस समय वो गाड़ियाँ न चले। ये छोटी छोटी मांग है। कोई चंदा दे ना दे वो उसका सार्वजनिक जीवन है, उसमें हम लोग बात नहीं रख रहे हैं। वो तो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। चंदा मांगने का अधिकार ना किसी को है और देने लेने वाले वो जाने। वो 20,000 रुपये मेरे को नहीं देंगे, उनकी मर्जी है। लेकिन जो काम हमारे प्रशासन के लोगों को सुनिश्चित करना, जो काम जनप्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना, जो काम जनता के साथ बैठ के बात करना, वो तो होना चाहिए ना। अस्पताल होना चाहिए। हम तो छोटा छोटा बात कर रहे हैं। ये खड़े हो, ये दिव्यांग हो गया, इसको कितना पैसा पाए रहे आज तक? एक साथ कौन एक इलाज के कितना पैसा पाई आज तक? नहीं मिला। जा बैठ जा। एक जगह कहाँ है पेट्रोल? एक रुपए नहीं मिला। और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। कल भी जो उद्योग के मालिक आए रहे ना, तो बताइए कि मृतकों को 50 रुपए दे दीजिए। जब मैं बोले कि थोड़ा शर्म करो सेठ जी, यही मान लेना कि एक बच्चे के शादी में आइसक्रीम का व्यवस्था नहीं कर पाए, 1-1 लाख रुपए से कम मत दो। इतना तो शर्म करो तो 1 लाख रुपए घोषणा करी ना। ये इलाज ये देख लीजिए, इलाज के अभाव में
ये गरीब है ना, ये आदिवासी है, दलित है, पिछड़े है, इनका सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। एक जन है रे अभी, कौन है? पंकज तिवारी खड़ा है अभी हमारे सामने। अब हरदम खड़ा रहूंगा, अब हरदम रहूंगा बेटे, अब निकल गया राजनीति में मैं। इसलिए मैं 5वीं बार आंदोलन कर रहा हूँ। मेरे जिनाइन मांगों को पूरा करिए। मैं बहुत छोटी छोटी मांगे रखता हूँ, मैं कहीं पर ऐसी मांग नहीं रखूंगा जिससे हमारे और आपके बीच कोई लकीर खींचा। हम कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं बिगड़ने देंगे इस क्षेत्र में, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक जगह कल मालूम है, कल नयनपुर के जितने मजदूर आए थे, मैं सबको जाकर के टीआई सभा पर खड़े थे। जब मैं एक आवाज़ में निकला और मेरे पीछे पीछे जब मजदूर निकले तो मैं इनको 2 ही शब्द में बोला था, बताया था सीएसपी साहब, केवल 2 चीज़ बोला कि बेटे किसी के कहने पे आंदोलन का शिकार मत होना। कोई बोल देगा फैक्ट्री में माचिस दिखा दो, कोई बोल देगा गाड़ी में तोड़ दो फोड़ दो, आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, आपको जाना पड़ेगा, अन्य लोग डर के भाग जाएंगे। जो परिवार के लोग हैं जिनके साथ पीड़ा हुई वो तो यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं। हम जिम्मेदारी ले लेंगे।